जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो अंधभक्त के रूप में इंडिया को साथ दे रहे हैं उससे नाराज है। यही वजह है कि बीजेपी 2024 में हारेगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो झंडा तिरंगा होगा या भगवा होगा, ये तो बता दीजिए। जो आप लोग संविधान बदलने के लिए प्रधानमंत्री के जो सलाहकार, जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि संविधान बदला जाएगा, तो आप संविधान क्या बदलोगे जरा बता तो दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 8:30 बजे ताली थाली बजा दोगे, नोटबंदी कर दोगे। नौजवान कहाँ जा रहा उसकी नहीं है, ये विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये विकास अपने चंद कॉर्पोरेट हाउस को, अपने ही कार्यकर्ता को, अपने लीडरों को कर रहे हैं और बाकी लोगों का विनाश कर रहे हैं। और जनता जो है 24 में ही जवाब देगी। और मैं समझता हूं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े जो संस्थाएं हैं, सब एक आध जिस दिन बना लें और आवाज़ दें तो बीजेपी को हराना बहुत आसान होगा। और साथ में हम कि इंडिया जो 26 पार्टियों का गठबंधन है उससे केजरीवाल बाहर होने वाला है। उनके अंदर की लड़ाई चल रही है और चूँकि 5 राज्यों का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और सिक्किम का, वहाँ पे आम आदमी पार्टी 3 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतार रही है। इससे कांग्रेस को खलबली मची है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार इसके संयोजक रहे इंडिया का, उनको भी अब दरकिनार करने की साजिश चल रही है और उसमें राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में ये लाना चाह रहे हैं, जो अंदर की हमें रिपोर्ट मिली है। ऐसी हालत में ये सब तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है। मायावती ने पहले कहा है कि मैं अकेले सभी सीटों पे लड़ूंगी, वो मायावती अभी हवा देख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी उसने कई बार कई जगह कही है कि मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ रहूंगी। तो मायावती जो है समय का और इनके साथ जो है इनकी खेल में आँख मिचौली का खेल खेल रही हैं, तो वो अवसरवादी को ढूंढ रही हैं। जनता सभी समझती है, चाहे वो एनडीए हो 28 पार्टियों का, जहाँ पे सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मिलता है, मोदी को पसंद लोग करते हैं, लेकिन बाकी लोगों से नाराज़ हैं। 302 जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो अंधभक्त के रूप में इंडिया को साथ दे रहे हैं उससे नाराज़ हैं। और यही वजह है कि बीजेपी 2024 में हारेगी। रही इंडिया की बात, यहाँ भी तमाम लोग अवसरवादी लोग हैं, यहाँ भी आरएसएस के लोग का कब्जा है, यहाँ भी ब्राह्मणवाद चल रहा है, यहाँ भी एक तरफ अगर पाखंड अगर हम देखें इंडिया का, तो दूसरी तरफ घमंड है और दोनों तरफ वही हालत है, जनता को ठगी की मामला है। तो ऐसी सूरत में मायावती और जो बचे हुए लोग हैं वो अपने रास्ता देख रहे हैं। मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने भी राष्ट्रीय महागठबंधन 222 पार्टियों को बना रखा है और मैंने आवाज़ दी है कि मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी पे आवाज़ हो। जल्द ही हम लोग भी 542 सीटों पे कैंडिडेट की घोषणा करेंगे और हम इसको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सारे वहाँ पे घोषणा करके मीडिया के थ्रू बताएंगे। लेकिन आज जो आँख मचोली एनडीए, इंडिया या मायावती या एनजीए जो राष्ट्रीय महागठबंधन है, ये सब आँख मचोली का खेल कर रहे हैं। कोई भी मुख्य मुद्दा से पे बात नहीं करे। रोटी कपड़ा मकान हो, रोजगार हो, नौजवानों का हो, हमारे आदिवासियों का अधिकार हो, हमारे किसानों का जो अधिकार हो, अधिकार और मानवता की बात नहीं हो रही है। सभी के सभी जात पात, ऊंच नीच, धर्म कर्म और मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर करके कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं पे कुछ और इस तरह का जो है हरकतें की जा रही है। कहीं पे सीमा, कहीं पे मंजू, कहीं पे सोनिया, तो कहीं पे और इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब चंद्रयान 3 की बात हुई, जहां पे इसरो ने न जाने कितने सालों से अथक प्रयास कर करके सफलता हासिल की है। उनका नाम न लेकर के आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रेय ले रहे हैं। देखो मैंने चंद्रयान को सफल बनाया, बड़े बड़े कटलक होल्डिंग लग रहे हैं और फोटो रहे हैं, वहाँ पे इसरो का नाम नहीं आ रहा है। ये खेद है। और हमारे जो बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, पानीग्रह जैसे लोग हैं और जो स्वामी हैं, वो कह रहे हैं कि ये वो मेरा शिव केंद्र हुआ, वो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जाओ भैया, इन 3% 4% लोगों से भारत को छुटकारा मिलेगा, इनको चांद पे भेज दो, वो हिंदू राष्ट्र चांद पे बनाएं, जहां पानी नहीं है, हवा नहीं है,
खोज है और हमारे साइंटिस्ट लोग ने उस पर अथक प्रयास कर रहे हैं और ये जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि विश्व में 203 देशों का पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड कहलाता है। और ये इस तरह का जो है असंवैधानिक बातें कह करके बातें करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये जो ब्राह्मणवाद हैं, ये जो पानीग्रास जैसे लोग हैं, ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, भगवा को हराना चाहते हैं। 1925 से जो लगातार यह तक प्रयास में रहे, न इनका आज़ादी से मतलब है, न इनको देश के अंग्रेज़ों को भगाने में इनका कोई योगदान रहा। ये सावरकर को और गोडसे को ला करके और ये जो है भगवा को फैला करके तिरंगा का बेईमानी करके आदरणीय माननीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला से कहा कि मैं फिर आ रहा हूँ 15 अगस्त को झंडा फहराऊंगा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो झंडा तिरंगा होगा या भगवा होगा, ये तो बता दीजिए। जो आप लोग संविधान बदलने के लिए प्रधानमंत्री के जो सलाहकार, जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि संविधान बदला जाएगा, तो आप संविधान क्या बदलोगे जरा बता तो दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 8:30 बजे ताली थाली बजा दोगे, नोटबंदी कर दोगे, या आप जो है कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दोगे, करोगे क्या? ये तो जनता को बता दो। उसमें क्या क्या बदलाव होगा, किस तरह का संविधान बनाओगे, क्या उसमें क्षुद्रों को, मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को और जो है हमारे आदिवासियों को अधिकार का संरक्षण होगा, या यूसीसी ला करके आप उनके अधिकारों को हनन करोगे, पीटोगे, मारोगे, डिटेंशन सेंटर में डालोगे, या फिर एनआरसी ला करके मुसलमानों को देश से बाहर करने की साजिश तो नहीं रचना चाहते? 2024 से क्या बीजेपी या मोदी शाह या आरएसएस मान चुकी है? देखिए 2024 में बीजेपी हारेगी। विकास का मुद्दा नहीं है, अब रैली का मुद्दा है, अयोध्या का मुद्दा हो गया है। हाँ, अब अयोध्या के साथ अब जो है ज्ञान व्यापी का आ रहा है, फिर वो जो है मथुरा का आएगा, फिर ताज महल का आएगा और सब आए। तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नौजवान कहाँ जा रहा है उसकी नहीं है, ये विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये विकास अपने चंद कॉर्पोरेट हाउस को, अपने ही कार्यकर्ता को, अपने लीडरों को कर रहे हैं और बाकी लोगों का विनाश कर रहे हैं। ये जो है जहाँ पे 370 हटाने के हम लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन वहाँ पे 3 गवर्नर, 3 चीफ मिनिस्टर कब होगा, चुनाव कब होगा, ये मालूम नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। अब वो राम मंदिर की तरह कई साल तक केस चलेगा और वहाँ पे हमारा कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र होगा, जबकि वो हमारा भारत का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की बात की 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समय सीमा बताएं, राज्य होगा, केंद्र शासित राज्य है। तो जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं, चूंकि ये समय को बढ़ा करके इसी को लटकाना चाहते हैं, इसको राजनीतिक का रंग देना चाहते हैं, इस पे जो है लोगों को गुमराह बना करके लोगों को लपेटना चाहते हैं। एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये जब राज्य नहीं दे सकते और वहाँ पे अडानी को जो है लद्दाख की सारी खदानें दे दी गई, ज़मीनें जो है मुकेश अंबानी को दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि शादी ब्याह रहन सहन सब हमारा साथ होगा, तो अब तो जो है ये जो बीजेपी लोग हैं अपनी बेटियों को मुसलमानों की शादी कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहे हैं। कहाँ, ये किस तरह की सोच रखते हैं? चंद्रग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्रमा को कह रहे हैं भारत है, तो बनाए भैया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस स्वामी ने एक बड़ा दावा किया है, अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने मापचित्र में दिखाया है। सुनील स्वामी कहते हैं कि मोदी जी आंख लाल दिखाने वाले अब चुप है इस मामले पर, बड़ा दावा करते हैं। यही तो मुश्किल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वो चीन की जो घुसे हिमाचल में, वो मणिपुर के इलाके से घुस रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, उस पे ये खामोश होते हैं। हमारे मणिपुर की लड़कियों को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़ करके उसकी जो है बलात्कार होता है, उसका खून कर दिया जाता है। हमारे नूह और हरियाणा में इस तरह का हो रहा है, हमारे जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। और आप कहते हैं कि मेरी सरकार जीतेगी। आप 20-21 राज्यों में नहीं है, 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं। कार्ड खेलकर बीजेपी कितना सीट जीत सकती है? हिंदुत्व के कार्ड खेल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब जो हिंदू समुदाय, हम हिंदू का मतलब ही होता है जो है मानसिक गुलाम, तो मानसिक गुलाम में जो क्षुद्र लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जिसमें ओबीसी हैं, SC ST हैं, इनको मूर्ख बना करके कहीं ना कहीं ये जो है
सत्ता की और वोट लेने की अधिकार दे रहे हैं कि हमें किसी तरह से 30-32% वोट मिल जाए और मैं फिर से राज्य सत्ता में आ जाऊं। तो ये सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। अब जनता जाग गई है और जनता जो है 24 में इनको जवाब देगी। और मैं समझता हूं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े जो संस्थाएं हैं, सब एकाध जिस दिन बना लें और आवाज़ दें तो बीजेपी को हराना बहुत आसान होगा। और साथ में हम ये भी आपके चैनल से आह्वान करते हैं कि 302 जो हमारे जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के साथ हैं, जो आरएसएस के हाथों में खेल रहे हैं, जो मोदी की नमो मोदी जय मोदी कर रहे हैं, जरा होश में आ जाएं और अपने देश के लिए काम करें। नहीं तो जनता आपको सबक देगी और इसके लिए काम हमको करना होगा। हमारे संविधान को बचाने के लिए एका होना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए एका होगा। और नहीं तो वो दिन दूर नहीं, 2024 में तिरंगा की जगह जो है भगवा जो है झंडा फहराया जाएगा और लोगों के हक अधिकार को मार करके ये जो भारत में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब ये चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये कपोल कल्पना लेके जो चल रहे हैं, ये खून खराबा, ये जो होम वार कराना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम अगर 100 करोड़ सारे लोग मर भी जाएं, ये जो बाकी जो मनुवादी लोग हैं, ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मूल निवासी मर जाए तो कोई परवाह नहीं, हम जो बचे हुए लोग हैं राज करेंगे। तो इस तरह का जो अहिंसा की जगह हिंसा की बात करने वाले लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये शर्म है। हमें इस पे शर्म आनी चाहिए और इस पे सभी को जो है सेम